नमस्कार मित्रों, इतिहास के पन्नों के इस नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। अभी तक आपने 1757 से लेके तो 1947 3 जून तक क्या घटनाक्रम हुए उसके बारे में देखा सुना। काफ़ी इंटरेस्टिंग घटनाक्रम अब आगे होने जा रहे हैं। 3 जून को कैबिनेट मिशन नहीं, माउंटबेटन योजना जो थी वो किस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्ना और कांग्रेस के नेताओं और सिख नेता सरदार बलदेव सिंह से मनवाई वे इसमें कामयाब हुए और अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की यह एक आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसके बाद जो था ब्रिटेन का सितारा भारत में डूबने वाला था। इतिहासकार बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से लिखते हैं इसको कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ब्रिटिश सरकार की भारत में। खचाखच भरा हुआ हाल। माउंटबेटन उस जटिल योजना का ब्यौरा दे रहे थे जिसे माउंटबेटन योजना करार दिया गया था। असल में यह योजना भारत के विभाजन की योजना थी। भारत को 2 भागों में विभक्त करने की घोषणा करने वाले थे माउंटबेटन उस योजना में, और सारी प्रेस के लोग वहां मौजूद थे। अब आगे देखते हैं क्या घटनाक्रम होते हैं। योजना का ब्यौरा देने के बाद पत्रकारों ने माउंटबेटन से प्रश्नों की बौछार कर दी। कई इसमें इंग्लैंड, यूएस और कई देशों के इसमें रिपोर्टर्स थे बड़े बड़े। उनकी जिज्ञासा है कि इस पूरी योजना को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा और क्या क्या योजना की खासियत है। इस इन बातों का बारीकी से प्रश्न पूछ करके समाधान चाहते थे। तमाम प्रश्नों, देखिए होता क्या है कि तब तक भारत के स्वतंत्रता की तिथि का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। नहीं, इतिहास ये कहता है, खुद माउंटबेटन ये कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई तारीख तय करी नहीं थी उन्होंने अभी तक, और नहीं इंग्लैंड से कोई तारीख आई थी कि क्या तारीख, किस तारीख पे भारत को और पाकिस्तान को स्वतंत्रता देना है। सारे प्रश्न हो गए। तमाम प्रश्नों के बाद एक गुमनाम से संवाददाता ने जो पीछे बैठा था माउंटबेटन से प्रश्न किया कि सर, अपने सत्ता सौंपने के लिए कोई तिथि तय की है क्या? माउंटबेटन अचानक खामोश हो गए। कुछ सोचा और उन्होंने कहा यकीनन तय की है। माउंटबेटन बताते हैं अपने इंटरव्यूज में बात के कि दरअसल तब तक कोई तारीख तय की ही नहीं गई थी माउंटबेटन द्वारा। सॉरी। कुछ देर सोचने और समझने के बाद उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैंने तिथि तय कर ली है। जिस समय वे बात कर रहे थे उनके दिमाग में कई तिथियां तेजी से चक्कर काटने लगी कि क्या तारीख हो सकती है। तत्क्षण की बात है ये, आप सोचिएगा। माउंटबेटन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं ठान चुका था, तब तक वे ये सोच चुके थे कि सब कुछ मेरा ही किया धरा है और ये तारीख भी मैं ही तय कर देता हूँ। माउंटबेटन ने तत्क्षण फैसला किया उसी समय और कहा कि भारतीय हाथों में सत्ता अंतिम रूप से 15 अगस्त 1947 को सौंप दी जाएगी। अब जो इतिहास के स्कॉलर हैं, जो पढ़ते हैं और जो खोज करते हैं कि 15 अगस्त आया कहाँ से, किसने तय किया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा, जिन्ना ने कहा माउंटबेटन से, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता होगी। नहीं, ये पूरा फैसला माउंटबेटन का था और स्पॉन्टेनियस और तत्क्षण ही हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने कह दिया है कि 15 अगस्त को सत्ता सौंप दी जाएगी। देखिए, इस तरह से भारत की स्वतंत्रता की तारीख की घोषणा करके वायसराय ने एक विस्फोट कर दिया था। किसी नेता ने तब कहा है कि न तो भारत में न ब्रिटेन में इस तिथि के बारे में सोचा गया था। माउंटबेटन ने भारत में ब्रिटिश इतिहास के समापन की घोषणा कर दी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये घोषणा करके जैसे पर्दा गिरता है ना किसी
नाटक में उस तरह से उन्होंने एकदम से पर्दा गिरा दिया। अब इसी समय देखिए क्या घटनाक्रम हुआ भारत में तब, कि इसी समय भारत के ज्योतिषी माउंटबेटन के इस निर्णय पर पिल पड़े। चारों तरफ से दक्षिण उत्तर मध्य कहीं भी जितने भी ज्योतिषी थे उन्होंने इस तारीख का अध्ययन करना पड़ा और ज्योतिषियों ने ये कहा कि उनसे मुहूर्त नहीं पूछा गया था, इस कारण से अधिक नाराजगी थी उनकी। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था और शुक्रवार को भारतीय ज्योतिषी परंपरा के अनुसार अच्छा दिवस नहीं मानते हैं। जैसे ही रेडियो ऑल इंडिया रेडियो पर माउंटबेटन ने तय तिथि की घोषणा की, भारत के ज्योतिषाचार्य अपने अपने पंचांग खोलकर बैठ गए। देखिए कितना ये रोचक सारी रोचक तथ्य है। सारे पंचांग निकाल लिए लोगों ने। पवित्र नगरी काशी के ज्योतिषियों और दक्षिण के ज्योतिषियों ने तुरंत घोषणा कर दी कि 15 अगस्त का दिन इतना अशुभ है कि भारत के लिए अच्छा होगा कि हमेशा के लिए नरक की यातनाएं भोगने की बजाय एक दिन के लिए और अंग्रेजों का शासन भोग लिया जाए। 16 को दे दो आप 15 की बजाय। सारे ज्योतिषियों ने इस तरह से अपने अपने फैसले सुना दिए। कलकत्ता में एक स्वामी मदनानंद थे, मदनानंद कलकत्ता में। उन्होंने इस तिथि की घोषणा सुनते ही अपना नवांश निकाला। ग्रह नक्षत्रों और राशियों की स्थिति देखकर वे चिल्ला पड़े। क्या अनर्थ किया है इन लोगों ने। उन्होंने तुरंत माउंटबेटन को पत्र लिखा, ईश्वर के लिए भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता न दीजिए, यह अत्यंत अशुभ दिन है। यदि इस दिन स्वतंत्रता मिली तो बाढ़, अकाल और व्यापक नरसंहार होगा। सॉरी। इस तरह से चारों तरफ से, जो मैंने कहा था ना आपसे पहले कि पिल पड़े ज्योतिषी, सबने कहा कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। लेकिन अब माउंटबेटन तो घोषणा कर चुके थे ऑल इंडिया रेडियो से, तो वो घोषणा तो वापस होने से रही। अब इसके आगे मैं बताता हूँ आपको कि फिर क्या हुआ आगे। घोषणा का प्रभाव माउंटबेटन पर तो कुछ पड़ा नहीं। उन्होंने उसी योजना को आगे लागू करने की ठान ली थी, सो उन्होंने घोषणा कर दी। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भी अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि इस तारीख को हम भारत को स्वतंत्रता दे रहे हैं। अब हुआ क्या, ज्योतिषियों ने जिस तरह से नरसंहार की घोषणा की थी, या अशुभ दिन है, ये तकलीफ देगा भारत को, तो ये ठीक भारत विभाजन के बाद लोगों ने देखा कि लाखों लोगों का इसमें प्राण गए, नरसंहार हुआ बड़े बड़े पैमाने पर। तो ये कहीं बात मानने में आती है। अब देखिए इस पूरे मामले में क्या हुआ कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए। कांग्रेस के नेताओं ने सोचा, हालांकि नेहरू जी जो थे वो बड़े वैज्ञानिक विचारधारा के थे, वो इन ज्योतिष और पंचांग में भरोसा करने में करते नहीं थे, लेकिन उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो इसमें काफ़ी यकीन करते थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने उज्जैन MP, उज्जैन मध्य प्रदेश के एक ज्योतिषाचार्य थे पंडित सूर्य नारायण व्यास, उनसे संपर्क किया और सूर्य नारायण व्यास जी ने इसका तोड़ निकाला या इसका हल निकाला कि 15 अगस्त की मध्य रात्रि में वृषभ लग्न वाला समय अच्छा है और इसी समय भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री को शपथ लेना चाहिए। ये उन्होंने मुहूर्त निकाला और वही मान्य हुआ। तो ये दूसरा प्रश्न है कि एक तो 15 अगस्त कैसे तय हुआ और दूसरा 15 अगस्त में ये तय कैसे हुआ कि 12:01 पर शपथ ली जाएगी। तो ये ज्योतिषाचार्यों का प्रभाव था, ये भी स्पष्ट है, इतिहास में लिखा है इस तरह से बातें और साफ चीजें हैं, ये किताबों में कहीं कोई इसमें गालमेल नहीं है। और भारतीय परंपरा है, इतिहास मतलब भारतीय परंपरा ज्योतिष की पंचांग की तो है, तो मुहूर्त तो निकलवाते ही है, तो मुहूर्त इस तरह का निकला। तो अब एक चीज और, अभी नया जो हमारा संसद भवन बना है नया, पुराने को हटा के उसमें शिफ्ट हुए हैं, वहाँ एक सेंगोल की बात चली थी। तो चलिए चलते चलते इस सेंगोल के बारे में कुछ बात कर ली जाए कि सेंगोल का उल्लेख जो है वो चोल राजवंश, दक्षिण में चोल राजवंश हुआ है, जो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच था चोल राजवंश। उसमें ये उल्लेख मिलता है कि जब पुराना राजा नए राजा को सत्ता सौंपता था, तो सत्ता
सत्ता ग्रहण करते समय इस सेंगोल को धारण करता था। अब सेंगोल क्या था? सेंगोल का अर्थ है अर्थ और नीति परायणता से इसका अर्थ है कि नीति में चलेंगे, हम शासन करेंगे तो नीति परायणता रखेंगे, अनीति में नहीं चलेंगे। और इसके ऊपर सेंगोल एक छड़ी है जिसके ऊपर नंदी की मूर्ति है जो शक्ति का प्रतीक है, शक्ति और शिव परंपरा का प्रतीक है। अब 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को सी राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि ब्रिटिश से भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए सेंगोल उपयुक्त है। सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन तो कुछ इसको समझते नहीं थे, फिर भी उन्होंने भारतीय नेताओं का सम्मान करने के लिए इस चीज़ों की अनुमति दे दी। और तंजौर के थिरुनाथुराई नामक एक जगह मठ है, वहाँ से सोने और चांदी का सेंगोल बनवाया गया। नेहरू ने इसे धारण किया, सत्ता हस्तांतरण हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और धारण करके धर्मो रक्षितः मंत्र पढ़ा। मतलब आप सोचिए कि इन वैज्ञानिक सोच के नेहरू को भी ये तत्कालीन जनमानस का या तत्कालीन नेताओं का, ज्योतिषाचार्यों का दबाव झेलना पड़ा और इस तरह से इस पूजा में उन्होंने शामिल किया। बाद में यह सेंगोल जो था लंबे समय तक इलाहाबाद के म्यूजियम में पड़ा रहा। इसी कोई पूछ परख नहीं हुई। लोगों ने समझा कि ये नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक होगी, लेकिन वो सेंगोल था और जिसे 2021 में खोज करके खोजा गया और 2023 में नए संसद भवन में स्पीकर के निकट स्थापित किया गया है। तो कुछ ऐसी कहानी है ये स्वतंत्रता के समय की और स्वतंत्रता की तिथि निर्धारण और समय निर्धारण शपथ। अब यह था कि गांधी जी के बारे में फिर बात करेंगे कि उस समय गांधी जी की क्या मनोदशा थी। गांधी जी ने क्यों विभाजन स्वीकार किया, इस पर एक पूरा एपिसोड फिर हम करेंगे। लेकिन आज छोटी सी बात कि गांधी जी जब भारत के विभाजन की निंदा करने वाले थे उनकी प्रार्थना सभा में, तो माउंटबेटन ने उनको बुला करके बातचीत की, समझाया, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। वो मान गए थे। प्रार्थना सभा में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब जो आदमी ये कह रहा था कि विभाजन मेरे 2 टुकड़े होंगे विभाजन में, या मेरी मृत्यु के बाद विभाजन होगा, वो मौन क्यों हो गया? ये विषय है, इस विषय पे हम विशद रूप से बाद में बात करेंगे। गांधी जी ने इसके बाद क्या कहा? वो प्रार्थना सभा हो गई, कुछ बोले नहीं। लेकिन जब उनसे पूछा गया, कुरेदा गया उनको, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, भारत विभाजन का दोष माउंटबेटन को नहीं देना चाहिए। गांधी जी बहुत स्पष्टवादी थे। उन्होंने कहा कि इसका दोष उनको देने से कोई लाभ नहीं है, अपने आप को देखिए। उन्होंने अपनी तरफ, मतलब अपने कांग्रेस के नेताओं की तरफ इशारा किया कि अपने आप को देखिए, अपने मन को टटोलिए, तब आपको पता चलेगा कि जो कुछ हुआ है उसका कारण क्या है, उसका कारण कौन है। वायसराय ने समझा बुझाकर गांधी जी से अपनी बात मनवा ली थी। तो गांधी जी ने भी ये स्वीकार किया है कि वायसराय ने जो है समझा बुझाकर कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि विभाजन स्वीकार करने। और इस बात के लिए उन्होंने वायसराय की तारीफ करी कि देखिए वो उसकी कामयाबी है वायसराय की, मनवाने की कला की। यह कह करके उन्होंने बात को समाप्त कर दी। ये उन्हीं गांधी का स्टेटमेंट था। देखिए, ये उन्हीं गांधी का स्टेटमेंट था जो अब तक कह रहे थे कि देश का विभाजन स्वीकार करने के पहले वो स्वयं शरीर के टुकड़े करवा देंगे। बाद के समय में भारी आलोचना हुई गांधी जी की, और संभवतः लोग कहते हैं कि गांधी जी की हत्या भी कुछ इन्हीं कारणों से हुई कि देश का विभाजन हो गया। अब जो भी है, लेकिन आज सत्य है। तो मैंने आपको कहानी बताई कि कैसे 15 अगस्त की तिथि तय हुई, इतिहास में बिल्कुल दर्ज है ये। और 12:01 पर भारत की नई सरकार ने कैसे शपथ ली जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। आज बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले के साथ।